व्यूअर्स, हम तैयारी कर रहे हैं कक्षा 9वीं गणित ब्रिज कोर्स की और आज हम इसमें करने वाले हैं पेज नंबर 7। ठीक है, पेज नंबर 7 के जो कार्यपत्रक है, जो प्रश्न है वह सभी हल करेंगे। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर प्रश्न दे रखा है कार्यपत्रक 2 का पहला प्रश्न। रीटा ने 350 ग्राम बर्फी रेखा को और 225 ग्राम बर्फी रुचि को दी, तो बताए रीटा ने कुल कितने ग्राम बर्फियां बांटी। तो कुल कितनी बर्फी बांटी यह बताना है। तो उसने कितनी बांटी थी, इसने 350 ग्राम बर्फी रेखा को दी, 225 ग्राम बर्फी रुचि को दी। तो इन दोनों को इन्होंने बर्फी दी थी। अब कुल कितनी बर्फी दे दी, वही बर्फी बांटी है। तो 350 और 225 ग्राम बांटी टोटल। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उसने कुल कितने ग्राम बर्फी बांटी है। तो हम यहाँ लिखेंगे 350। ठीक है, पहले यहाँ उत्तर लिख देते या हल लिख देंगे। तो 350 ग्राम बर्फी रेखा को और 225 ग्राम बर्फी रुचि को दी। तो ये जो दी है ये दोनों जोड़ देंगे। तो इसको जोड़ेंगे तो 0 में 5 जोड़ा तो 5, 5 में 2 जोड़ा तो 7, 3 में 2 जोड़ा तो 5। तो ये आए हैं 575 ग्राम, क्योंकि ये दोनों ग्राम में थे इसलिए आएगा ग्राम। तो उसने कुल इतनी बर्फी बांटी है। तो यहाँ लिखेंगे रीटा ने कुल 575 ग्राम बर्फियां बांटी। ठीक है, तो यह उत्तर आएगा इसका। इसके बाद जो दूसरा प्रश्न है, सोनू सुबह लंबी सैर पर गया। वह 14 किलोमीटर साइकिल से और 1.5 किलोमीटर पैदल चला। तो बताएं सोनू ने कुल कितनी दूरी तय की। तो कुल दूरी जो तय की वो बतानी है। तो कुल दूरी कितनी तय की थी, 14 किलोमीटर तो साइकिल से चला और 1.5 किलोमीटर पैदल चला। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमें पता चल जाएगा कुल कितनी दूरी तय की। तो इसको जोड़ देंगे। इसको हम यहाँ लिख देते हैं हल या उत्तर भी लिख सकते हैं। तो 14 किलोमीटर और 1.5, तो 1.5 को जब लिखेंगे तो दशमलव की पहले वाली संख्या जो इकाई है और ये इकाई के नीचे लिखी जाएगी। तो यहाँ आएगी 1.5। इस तरह से जोड़ते हैं। और कोई भी संख्या जब होती है यह भी आपको पता होना चाहिए। जैसे संख्या 14, इसके पीछे कुछ नहीं तो इसके पीछे दशमलव माना जाता है। दशमलव 0 हम लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब इसको जोड़ देंगे, ये भी किलोमीटर में है। ठीक है, 0 और 5 जोड़े तो 5 आएगा। दशमलव 4 में 1 जोड़ा तो 5 और ये 1 का 1, यहाँ कुछ नहीं मतलब ये 0 है। तो यहाँ पे 1 का 1 आ जाएगा। तो 14 दशमलव, तो यहाँ उत्तर आ गया है 14 किलोमीटर और 1.5 किलोमीटर जोड़े तो ये हो गया 15.5 किलोमीटर। तो यहाँ पे हम उत्तर भी लिख देंगे। सोनू ने कुल 15.5 किलोमीटर दूरी तय की। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर 3 है। एक दुकान में शर्ट की कीमत 400 और पैंट की कीमत 650 रुपए है। तो बताए पैंट और शर्ट की कुल कितनी कीमत होगी। तो कुल कीमत बतानी। ठीक है, पैंट और शर्ट की कुल कीमत बतानी। तो हमें पता है यहाँ दे रखा प्रश्न में शर्ट की कीमत 400 है और पैंट की कीमत 650 रुपए है। तो यदि इन दोनों को जोड़ दें, शर्ट की कीमत और पैंट की कीमत को जोड़ दे तो हमें कुल कीमत पता चल जाएगी पैंट और शर्ट की। तो हम इनको जोड़ देंगे। तो यहाँ पे हम करेंगे हल। यहाँ पे सबसे पहले शर्ट की कीमत है 400 रुपए और पैंट की है 650 रुपए। इन दोनों को हम जोड़ देंगे। तो 0 से 0 जोड़ा तो 0, 0 में 5 जोड़ा तो 5, 4 और 6 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 10। तो 1050 रुपए। तो हम यहाँ लिख देंगे उत्तर भी पैंट और शर्ट की कुल कीमत 1050 रुपए है। यह इसका उत्तर आएगा। इसके बाद अगला जो प्रश्न नंबर 4 है,
सूरज ने एक किताब के 265 पन्ने पढ़ लिए। उसकी बहन मीना ने उसी किताब के अगले 150 पन्ने पढ़े। तो बताएं दोनों ने मिलकर उस किताब के कितने पन्ने पढ़े। तो दोनों ने मिलकर कितने पन्ने पढ़े यह बताना है। तो ये बताने के लिए हमें पता है कि सूरज ने किताब के 265 पन्ने पढ़ लिए और उसकी बहन मीना ने उसी किताब के अगले 150 पन्ने पढ़े। तो 265 और 150 इतने पन्ने पढ़े गए हैं और हमें बताना है कि दोनों ने मिलकर उस किताब के कितने पन्ने पढ़े। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो हम यहाँ पे भी लिखेंगे हल। सबसे पहले 265 पन्ने जो कि सूरज ने पढ़े थे और उसके बाद मीना ने पढ़े थे 150। इन दोनों को जोड़ देंगे। 5 में 0 जोड़ा तो 5, 6 में 5 जोड़ेंगे तो 6 और 5 11 की 1, हासिल का 1, 2 और 1 3 और 1 4। तो 415 पन्ने पढ़ लिए हैं दोनों ने मिलकर। तो इसका उत्तर भी हम लिख देंगे दोनों ने मिलकर 415 पन्ने पढ़े। ठीक है, ये इसका उत्तर आ जाएगा। तो ये जो 4 प्रश्न थे पेज नंबर 7 के, चारों ही हमने हल कर लिए हैं। बहुत ही आसान है, जोड़ वाले प्रश्न थे, लेकिन ये प्रश्न जो है इस तरह के प्रश्न थे लिखे हुए, तो इनको समझ के हल करना होता है कि हमें किसमें क्या जोड़ना है। जैसे यहाँ पे दशमलव वाला सवाल था, तो दशमलव वाली संख्या जो इकाई वाली संख्या उसके नीचे लिखी जाती है और कोई भी संख्या है उसके पीछे दशमलव माना जाता है और दशमलव के नीचे दशमलव लिखा जाता है और इस प्रकार से उसको हल करना था। तो इस प्रकार हमने यह कार्यपत्रक पूरा कर लिया है। इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए कक्षा 9वीं की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।